ये वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है। आप में से काफी सारे लोग इस समय उस एंथुजियाज्म में होंगे, जो भी हुआ, मुझे अपनी मिस्टेक्स पता है, अब मुझे उठ के फाइट मारना है, रेडी टू गेट अप एंड फाइट। फाइट का मतलब क्या होता है, मैं इस वाले वीडियो में आपको समझा देना चाहता हूं। इस वाले वीडियो के थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉन्कर बैच से अब तैयारी चालू करेंगे, कॉन्कर बैच जो नीट 2023 के लिए लाइव कोर्स है ना, जो मंडे से स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल हम कल सुबह पब्लिश कर देंगे। शुरू में थोड़ा आसान चलेंगे और उसके बाद थोड़ी रफ्तार पिकअप करेंगे, पर पूरे अगस्त आपको इस तरह से चलाएंगे कि आपको आदत पड़ जाए एक डेली कंसिस्टेंसी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा कि डेली कंसिस्टेंसी हर रोज करना, इस चीज से बेहतर है कि किसी दिन 16 घंटे पढ़े और फिर 5 दिन नहीं पढ़े। तो मैं ये बताना चाहता हूं फाइट का मतलब क्या है। आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका डेली रूटीन कैसा दिखाई देगा, अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। और इस डेली रूटीन के अंदर डेली कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडीज होनी चाहिए। खुद को थकाना नहीं है, पर यह इंश्योर करना है कि आज जो आपको पढ़ाया गया वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, आज उसे समझ के सोना है। नेक्स्ट चीज, डेली बैलेंस होगा थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस का। इसका मतलब यह है, यदि आपसे थ्योरी करने वाले हैं, आप साइंस स्टूडेंट नहीं है, आपको यह नहीं पता कि नीट के एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, थ्योरी नहीं आती। यदि आप सिर्फ एमसीक्यू करना चाहते हैं और आपके गलत पे गलत हुए जा रहे हैं, तो बेवकूफी है, क्योंकि एमसीक्यू से पहले थ्योरी करनी है। हम लोग इस वाले बैच में ये इंश्योर करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने जिस तरह से आपको टाइम टेबल बना के दिया है, ठीक है। और आपको कुछ कंफ्यूजन है इस चीज के बारे में, कॉन्कर बैच के बारे में, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल करके, आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे आपको कैसे फायदा होगा, कैसे ज्वाइन वगैरह करना है, आप इस वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो वापस आ जाइए इस जगह पे। डेली बैलेंस चाहिए थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। मैं जब रूटीन में अभी जाऊंगा तब आपको ये वाली चीज वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। माइक्रो टारगेट सेट करना है, कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया। अब जैसे अगले 2 हफ्ते, जो मंडे से 2 हफ्ते पढ़ाई होगी, आपको पता होगा, हम आपको पूरे अगस्त का सिलेबस, पूरे अगस्त का शेड्यूल दे देंगे। आपको पता है 2-2 हफ्ते में क्या खत्म हो जाएगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट कर लेना है। क्योंकि टारगेट जब आप सेट कर लेंगे, 2 हफ्ते में जो आपने टारगेट सेट किया उसी का आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ये वाली चीज एक्सट्रीम सेल्फ इवैल्यूएशन, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसको 1 मिनट के लिए पार्किंग लॉट में रख लेते हैं, वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। पहले मैं आपको शेड्यूल समझा देता हूं, ठीक है। देखो शेड्यूल कुछ ऐसा होगा, सुबह आप 8 बजे उठेंगे, क्योंकि आपकी 9:30 से 11, 11:30 से 1, 1:30 to 3 PM, 3 बजे तक, 9:30 से 3 बजे तक आपकी, चलिए आप में से बहुत सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो, तो मैं आपसे कह रहा हूं 9:30 से 3 बजे तक 3 क्लासेस और 4.5 आवर्स ईच होंगी। ये नॉर्मल शेड्यूल होगा। इसका मतलब 1.5 घंटे की क्लास है और हम 12 क्लासेस हफ्ते में करेंगे। पर अगस्त के अंदर हम 8 क्लासेस करेंगे, 8 क्लासेस, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 जूलॉजी, 2 बॉटनी, है ना। हमें आपको इस वाले रिदम में डालना है और हमें आपको यह बताना है कि आप कैसे इंश्योर करें कि आप थकेंगे नहीं, आप डेली पढ़ाई करेंगे और बोर्ड आउट नहीं फील करेंगे, नहीं हो पा रहा मेरे से। हमें उसकी आदत में जाना है कि कैसे ट्रेडमिल पे चलना है। ट्रेडमिल एकदम से तेज नहीं दौड़ेगी। 4 बजे तक, 3 बजे आपकी क्लास खत्म हो गई, 4 बजे तक आप लंच किए और थोड़ा रेस्ट कर लिया, हैवी हो गई पढ़ाई, थोड़ा रेस्ट कर लिया। इसके बाद 4 से 6 जो आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लीजिए और होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छी बात। 6 बजे से 7 बजे तक ब्रेक टाइम, मत पढ़ो, रुक जाओ, है ना। 7 बजे से 9 बजे तक एमसीक्यू पार्ट 1, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए 2 घंटे, वही जो पढ़ाया गया उसी के अराउंड रहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा। सुबह पढ़ाया, रिवाइज किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। 9 से 10 बजे डिनर और थोड़ा रिलैक्स करिए, ठीक है। तो हमारा एक रिलैक्सिंग टाइम यहाँ पे लिया हमने, एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, और फिर 10 से 11 बजे एक बार और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अब 11 बजे, ये जरूरी नहीं है कि आप 11 बजे से 8 बजे तक यानी 9 घंटे सोए। आपको इस जगह पे ये देखना है
आज पढ़ाया था लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइशियोमेट्री। क्या मुझे आ गया, पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करूं। चलो एक बार वापस जाके देख लेता हूं सर की वीडियो, सर क्या बता रहे थे। अच्छा, थोड़ा एनसीईआरटी को वापस रीड कर लेता हूं, है ना। और क्या करूं, थोड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़े ना 1-2 एमसीक्यू के ना सॉल्यूशन देख लेता हूं, समझता हूं कि सॉल्व कैसे करें, थोड़े वीडियो देख लेता हूं। आपके पास बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर अल्टीमेटली आपको सारी चीज को इस नजरिए से देखना पड़ेगा। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। एक्सट्रीम सेल्फ इवैल्यूएशन, यदि आपको किसी जगह पे कंफर्ट नहीं है, आपको उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। यदि आप 8 बजे आपको सुबह उठना है, आपके पास 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम है सोचने का, मंथन करने का, क्या करूं, वापस जाके वीडियो देख लूं, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लूं, एनसीईआरटी पढ़ लूं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको ये 2 घंटे एंड के उन चीजों के लिए मिल रहे हैं जहां पे आपको अभी भी लग रहा है थोड़ी और कोशिश करूं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वीकली बेसिस पे शेड्यूल कैसा दिखाई देगा, वीकली। ठीक है, हम 5 डेज करेंगे, 5 डेज में 12 क्लासेस, है ना, यानी 5 दिन में। अभी हम आपको यह भी बता देंगे कि कौन से दिन होंगे जिन पे क्लासेस होंगी। संडे को डेफिनेटली नहीं होगी, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा एक और दिन है जिस दिन क्लास नहीं होगी। ठीक है, डे 3, डे 4, डे 5, है ना। तो अभी तो हम 2 इस तरह से करेंगे, 8 ही क्लासेस करेंगे। बाद में आपकी क्लासें ऐसे होंगी 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। बाद में आपकी क्लासें ऐसे होंगी। अभी अगस्त में इस तरह से होगी जिससे हम आपको धीमे दौड़ने की आदत लगा दें, और अगस्त के बाद वी विल रन। ठीक है, कचरा हो गया बोर्ड का, पर होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, इस सारी चीज में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये समझना है। आपने थ्योरी कराई, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पर इसके बाद ये जो टाइम है 11 बजे से 8 बजे तक का, इसमें 1-1.5 घंटे निकाल के हमें ये जरूर सोचना है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम वीकली बेसिस पे भी आपको 2.5 दिन 2.5 डेज हम आपको दे रहे होंगे, जब आप अपना, यदि आपका कोई बैकलॉग हो गया या यदि आपको कहीं डिस्कम्फर्ट है तो आप उसे फिक्स कर पाए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रफ्तार पे चलेंगे, एक के बाद एक चैप्टर किए जाएंगे। 96 चैप्टर करने, इमेजिन करिए 9 मंथ्स में। तो आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं उसे छोड़ दूं, बाद में कर लूंगा, बाद कभी आएगा ही नहीं। आप यदि ज्यादातर टॉपर से बात करेंगे, उन स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने अच्छा किया, वो आपको बताएंगे आज का काम आज ही खत्म होना है, कल नहीं जाना। यदि आप आज का काम आज ही खत्म नहीं कर पा रहे, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते की विंडो के अंदर, क्योंकि हम आपको 4.5 दिन ही पढ़ा रहे, 2.5 दिन हम आपको छोड़ देंगे, 1 हफ्ते की विंडो में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये सारा मैंने आपको बताया था, ये सब आपको कॉन्कर बैच चलता है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये वीक 1 है, वीक 2 है ना, वीक 3 है, वीक 4 है। सही है, तो हम पहले वाले महीने में कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स लेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में, बायो के अंदर सेल यूनिट ऑफ लाइफ और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉटनी में, जूलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिजिक्स के अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, है ना। तो पहली चीज तो आपको इंश्योर करना है कि ये डे 1 है, लेट्स से ये वाला डे 1 है, डे 1 पे बैकलॉग ना हो। पर यदि आपका बैकलॉग हो गया तो 1 हफ्ते का बैकलॉग दूसरे हफ्ते पे नहीं आने देना, आप कंट्रोल में रहेंगे चीजों की। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गई ये चीज। अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन बैंक पे जाके दिखा देता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां पे करेंगे। इसके बहाने जिन स्टूडेंट्स को ये सवाल था कि सर क्वेश्चन बैंक आपका कैसे यूज करना है, ये क्वेश्चन बैंक आपको टारगेट बैच में मिलता है, और इसके अलावा आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया हुआ है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया है तो आप वहां से भी बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, है ना, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड, इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बैंक, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए। तो देखिए,
मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस पे आए। यहाँ पे क्वेश्चंस का खजाना है। मुझे एक दो चीज यहाँ पे अगले एक दो महीने में अपडेट करेंगे, पर आइए जरा यहाँ पे है ना, लेट्स से केमिस्ट्री में आया मैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आ जाऊँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आया, ठीक है, खुल जा सिमसिम, खुल गया सिमसिम। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन सेट में आपके पास बड़े ऑप्शन है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज है। ये रेकमेंडेड एमसीक्यूज सारे चैप्टर मिला के ऑलमोस्ट 15,000 है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, पहला आपका काम है कि रेकमेंडेड एमसीक्यूज तो जरूर खत्म होने चाहिए। फिर हमने रेकमेंडेड पीवाईक्यू डाल दिया स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। इसके अंदर हम 2022 का इंडिया का जो पेपर है और अब्रॉड का पेपर है उसको भी थोड़े टाइम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो पीछे की है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एमसीक्यूज में। अच्छा, ये पास्ट ईयर वाले सारे रेकमेंडेड आ गए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी अब केमिस्ट्री में क्वेश्चन डाल दिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी केमिस्ट्री में डाल दिए। फिजिक्स के हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नहीं डाल रहे क्योंकि काफी अननेसेसरीली टफ क्वेश्चंस है, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पे डाल दिया, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए नीचे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। तो रेकमेंडेड एमसीक्यू का सेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, बंद हो जा सिमसिम, ठीक है। हम इसी की बाय द वे थोड़े टाइम के अंदर बुक भी लाने की कोशिश करें, जिससे आपको यदि फिजिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप आराम से कर पाए, ठीक है। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल सर ने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया, अब लिमिटिंग रिएजेंट पे गए, है ना। अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज भी ऊपर आ रही है, 77% बच्चों का सही हो गया। आपको नहीं समझ आ रहा ना, अरे ये मैं करूं कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अटेम्प्ट किया, एक्सप्लेनेशन देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लो, वीडियो देख लो, पर आदत डालो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की धीमे धीमे। अब आपको अटेम्प्ट करो, अच्छा गड़बड़ क्यों हुआ, देखते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आपके पास ये एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है ना। ज़्यादातर एक्सप्लेनेशंस में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है बुकमार्क कर लीजिए। ये बुकमार्क का मतलब ये है, जब आप पढ़ रहे हैं साथ में बाद के लिए रिवीजन का मसाला बना रहे हैं, यू आर गेटिंग थिंग्स रेडी जो आप बाद में रिवाइज करेंगे। तो आप खुद से ये बोल रहे हैं, जब मैं बाद में रिवाइज करूंगा तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट का ये वाला क्वेश्चन बाद में आके रिवाइज कर लूंगा। बहुत अच्छा, मैंने और क्वेश्चन देखा और अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट किया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ही दिए क्वेश्चन बैंक में, दिस इज, इसके अलावा हम होमवर्क में आपको देंगे, है ना। तो ये आपने अटेम्प्ट कर लिया, ये भी बुकमार्क कर लिया। चलो अब क्या है, बुकमार्क का फायदा क्या है, आपने बुकमार्क पे क्लिक किया तो आपने जो क्वेश्चन बुकमार्क किए हुए थे वो आपको सारे दिखाई दे जाएंगे, है ना। देखिए अभी जो आपने बुकमार्क किए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। तो इसका उपयोग करना है गाइस, है ना। आपको बहुत सारी जगहों पे इस तरह के, अब आपको लेट से आपने कहा कि सर मुझे तो है ना और क्वेश्चन चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट के, अच्छी बात है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में गए, यहाँ पे आपने टॉपिक सेलेक्ट किया और लिमिटिंग रिएजेंट यहीं से सेलेक्ट कर लिया डायरेक्ट, है ना। तो ये दिखा रहा है टोटल 19 क्वेश्चंस है, आप इसको भी देख सकते हैं, है ना। पर रेकमेंडेड एमसीक्यूज का फ़ायदा यह है कि वहाँ पे हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रखे हैं, लेवल सही रखा है नीट के हिसाब से, और आप सिर्फ उन्हें कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यदि आप मेन्यू, कोर्स कंटेंट और क्वेश्चंस पे जाएंगे, कोर्स कंटेंट के बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे साइट पे, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। हमने सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए हैं यहाँ पे आप बुकमार्क कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए उसे देख सकते हैं। ऑल ऑफ इट इज पॉसिबल, राइट। तो फाइनली मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ग्रीन होता है, बाकी का रेड और ब्लू है, वो आपको दिखाई देगा। आपको आपने हर हफ्ते कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो दिखाई देगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बेस कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, टेस्ट में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारी चीज़ें आपको दिखाई देना चालू होंगी। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लंबा वीडियो था। मैं आपको वापस एक चीज़ समराइज कर देता हूँ।
यस, मैं आपको वापस एक चीज़ ये समराइज कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, डेली रूटीन, डेली कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो ये गंदा हो गया, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपने इसे लिखा नहीं है। आपको मोटा मोटा उस रूटीन के अराउंड रहना है और उससे आपकी डेली कंसिस्टेंसी वगैरह बिल्ड करनी है। अगस्त में वी विल डू 8 क्लासेस पर वीक, है ना। अगस्त में हम करीब 8 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर थोड़ा स्लो चलेंगे और फिर सितंबर से वी विल पिक अप पेस। ये शेड्यूल आपको कल हम अपडेट कर देंगे, कौन कौन से चैप्टर होंगे मैंने हालांकि अभी आपको बता दिया। पर इस वाले मोड को जरूर ध्यान रखिएगा, खुद को जरूर इवैल्यूएट करिए इस सेंस में कि कहीं पे आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। पढ़ा भी दिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, मज़ा नहीं आ रहा, और प्रैक्टिस वहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो फिर बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल है मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, हम लोग एक फुल ईयर लाइव कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, कॉन्कर बैच। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने ज्वाइन किया और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप ये मेथड फॉलो करेंगे। पढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके बाद रात को सोने से पहले सोचा यार कंफर्ट आया नहीं आया और थोड़ी और फाइट मार ली, तो ये रूटीन सारा वर्कआउट हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, अपने आप को परेशान नहीं करना। 16, 17, 18 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्लीप, स्टडीज, प्रैक्टिस, इसका सही कॉम्बिनेशन रखने और सब कुछ अच्छा होगा। कोई भी सवाल है, मेरा ये नंबर है 9667591930। आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।